नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको हिंदी में वर्ड संयोजन एवं वर्ड वियोजन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्ड संयोजन क्या है। ठीक है, देखिए वर्ड संयोजन कहते किसको हैं? वर्ड संयोजन देखिए, ध्वनियों को मिलाकर ध्वनियों को मिलाकर शब्द या पद, ठीक है, ध्वनियों को मिलाकर शब्द या पद बनाना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। ठीक है, जो ध्वनि होती है उनको मिलाकर या तो शब्द बनाए या तो पद बनाए, ठीक है, उन्हीं को वर्ण संयोजन कहा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे में ठीक है, जैसे हम कुछ ध्वनियों को लिख रहे हैं, ठीक है, और उन ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना है। देखिए कैसे बनता है। जैसे हम एक ध्वनि लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ ध्वनियों को लिखा है, वो ध्वनि क्या क्या है? क, अ, म, अ, ल और अ। ठीक है, यहाँ पे ये ध्वनि लिखी गई हैं। अब इसको मिलाकर एक शब्द बनाना है, तो मिलाएंगे कैसे? देखिए यहाँ पे आपको क हलंत के साथ लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ क है और यहाँ पे अ है। अब इस यह चूंकि यह स्वर है और यह व्यंजन है, ठीक है, तो जो हमारे स्वर होते हैं वे अपने आगे वाले व्यंजन के साथ जुड़ते हैं। ठीक है ना, वह अपने से आगे जुड़ते हैं। ठीक है ना, और जो व्यंजन होते हैं उन्हीं में आ जाकर स्वर जुड़ता है। अब देखिए, अब इस अ को क में मिलाएंगे तो यह पूरा क्या हो जाएगा? यह पूरा क हो जाएगा। अब यहाँ से हलंत समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यह जो क था यह शुद्ध रूप से व्यंजन था और इसको इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें स्वर को मिला दिया गया। अब इसका उच्चारण हो जाएगा। आगे चलिए देखिए, इस स्वर को इस म में मिलाते हैं तो यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा म हो जाएगा। अब इस अ को इस ल में मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ल हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों वर्णों को आपस में जोड़ दीजिए। जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क, म, ल। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कमल। ठीक है ना, अब यह हो गया कमल। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये सब ध्वनियाँ हैं और इन सभी ध्वनियों को मिलाकर क्या बन गया? कमल बन गया है। ठीक है ना, तो अब यह वर्ड संयोजन कहलाएगा। ठीक है ना, आगे चलिए वैसे ही कुछ और वर्डों को लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं क प्लस अ, ठीक है ना, प्लस क प्लस स और प्लस आ। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको लिखे हैं तो अब इसको मिलाकर लिखना है। अब मिलाएंगे तो कैसे कैसे मिलाएंगे उसको देखिए। ठीक है ना, अब मिलाइए। देखिए क में क में आप अ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह पूरा क हो जाएगा।
और क और स इन दोनों पे हलंत लगा हुआ है, क और स दोनों पे, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाएंगे तो यह क्या बनेगा बताइए। इसको इसको मिलाए तो यह बन गया क। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, क और स। क और स आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, तो यह बन जाएगा छ बन जाएगा। क्योंकि इस पे भी हलंत है, इस पे भी हलंत है, तो इस पे भी हलंत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका आ, तो इसके साथ आ को मिला दीजिए। अब देखिए इस छ के साथ इस आ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा छा। और यहाँ पे हमारा क्या है, क है। अब क और छा को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा कच्छा, ठीक है ना। हम लिख के पूरा विधिवत बता दे, ठीक है। तो यह क और छा मिलाकर क्या बन जाएगा, यह आपका जो है कच्छा बन जाएगा, ठीक है। आइए आगे कुछ और वर्णों को लेते हैं। आइए जैसे और हम लेते हैं आइए जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं ज्ञान, अगला ध्वनि ले रहे हैं ठीक है। जैसे देखिए ठीक है ना, कुछ ऐसे ध्वनि लिखी हुई है। अब इसका जो है हम संयोजन करेंगे, वर्णों को संयोजन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आ, देखिए अब यह आ चूंकि स्वर है तो अब यह अपने बाद वाले वर्ड में जाकर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यह जो है तो जब उधर नहीं मिलेगा तो यह जहाँ है वहीं रह जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ पे यह जो ल है और यहाँ पे ओ है तो यह ओ जाकर इसमें मिल जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा लो। यह स्वर इस क में जाकर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो यह क बन जाएगा। अब सबको एक में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा आलोक, ठीक है ना। यह क्या हो गया, यह वर्ण का संयोजन हो गया, ठीक है। इसमें ध्वनि दी हुई रहेगी, ठीक है। और इन सभी ध्वनियों को आपस में मिलाकर एक शब्द बनाया जाएगा या पद बनाया जाएगा, ठीक है। वही जो है हमारा वर्ण संयोजन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं आगे देखिए यहीं पे एक और लिख रहे हैं, देखिए जैसे हा प्लस री प्लस द प्लस अ प्लस य प्लस अ, ठीक है ना। आइए इसको मिलाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। देखिए ह में जो है री को मिलाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, तो यह जो है हिरी बन जाएगा। ह में जो है र मिल जाएगा, ठीक है, यानी री की मात्रा इसमें लग जाएगी तो यह हिरी हो जाएगा। आगे देखिए द में जो है अ जाकर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा द, ठीक है। और य में अ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, तो यह बन जाएगा य। तो अभी सबको मिलाकर क्या लिख देंगे, तो यह बन जाएगा हृदय, ठीक है ना। अब यह हो जाएगा हृदय, हृदय जो है एक शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं वर्ण वियोजन, वर्ण वियोजन को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए वर्ण वियोजन का मतलब क्या होता है, शब्दों या पदों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग दिखाना, प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग दिखाना वर्ण वियोजन कहलाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है
कि इसमें शब्द दिया हुआ रहता है और इसमें इन शब्दों में कौन कौन से वर्ड होते हैं उनको जो है अलग किया जाता है, उन्हीं को दिखाना है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए आपके सामने कुछ शब्द प्रस्तुत हैं और उनका हम लोग जो है वर्ण वियोजन करेंगे, यानी उन शब्दों से वर्णों को अलग करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे अलग किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बालक, लिखा हुआ है बालक। अब बालक का जो है हमको जो है वर्ण वियोजन करना है, इनमें वर्णों को अलग अलग दिखाना है। तो देखिए जैसे लिखा है बा, तो अब बा को लिखेंगे ब पे हलंत लगा देंगे, ठीक है ना। और इस बा में जो स्वर है उसको हम बाहर करेंगे, तो उसको जब हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आ बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ आगे है उसमें ल, और ल में कौन सा स्वर लगा हुआ है, तो ल में जो है अ स्वर लगा हुआ है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे है क, तो क से भी जो है स्वर को बाहर कर देंगे, तो क से जब स्वर को बाहर करेंगे तो क में जो है अ स्वर था, अ भी बाहर हो गया, ठीक है ना। अब यह हो गया इस बालक शब्द का, यह जो हो गया वर्ण वियोजन हो गया, ठीक है ना। यह क्या कहलाएगा, तो यह वर्ण वियोजन कहलाएगा। इसके पहले हम लोग पढ़े थे वर्ण संयोजन, तो उसमें क्या था, उसमें ध्वनियों या वर्णों को दिया हुआ था, हमको शब्द बनाना था। और यह ठीक उसी का उल्टा है वर्ण वियोजन, इसमें शब्द दिया रहेगा, वर्णों को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है तूफान। अब यहाँ पे त है, अब त में जो है ऊ स्वर जुड़ा हुआ है, तो अब ऊ को बाहर निकालेंगे तो त पे हलंत हो जाएगा, ऊ को बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ पे कौन सा ऊ है, तो यहाँ पे दीर्घ ऊ आपको दिख रहा है, तो दीर्घ ऊ बाहर निकलेगा, ठीक है। प्लस उसके बाद से अब फ, और फ में कौन सा है, स्वर है, तो फ में जो है आ स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं न, ठीक है। न से जो है स्वर को बाहर निकालेंगे तो न में कौन सा स्वर है, अ है, ठीक है ना। या इसका क्या हो जाएगा, वर्ण वियोजन हो जाएगा, यानी यह इसमें मिलेगा तो बड़ा ऊ, या इसमें मिलेगा तो फा हो जाएगा, या इसमें मिलेगा तो न हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का करिए, देखिए यह जो छ है यह संयुक्त वर्ण है, ठीक है ना, संयुक्त अक्षर है। इसमें जो है यह छ जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। तो छ जो है क और किससे, मूर्धा स से मिलकर बना होता है, तो यह छ हो गया। अब इस छ से जो है क्या करेंगे, स्वर को भी निकालेंगे, तो इसमें जो है अ स्वर छिपा हुआ था। उसके बाद से त्र, यह भी जो है क्या है, संयुक्त अक्षर, तो यह किससे किससे मिलकर बनता है, त्र, तो त्र बनता है क्या, त और प्लस र से मिलकर बनता है, तब जाकर यह त्र होता है, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग करिए, ठीक है ना। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, त प्लस र, और इसमें क्या है, ई की मात्रा लगी हुई है, कौन सी ई है, तो ह्रस्व ई है, तो यहाँ पे ह्रस्व ई हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, यह है, तो यह को हम जो है हलंत लगाएंगे और इसमें से क्या निकलेगा, और निकलेगा, तो यह हो जाएगा हमारा क्षत्रिय, ठीक है ना। आगे चलिए उसी तरह से नेता है, तो न में जो है किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो उसको बाहर कर दीजिए, ए जो है बाहर हो गया, न से न पे हलंत हो जाएगा। प्लस त है, त में जो है आ स्वर लगा हुआ है, तो आ स्वर को भी बाहर कर दीजिए, यह हो जाएगा हमारा नेता, ठीक है ना। आगे देखिए स्वर है, तो इसमें जो है स है, दंत स, और इसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे व है, तो यहाँ पे व कर दीजिए, व के साथ जो है अ स्वर लगा हुआ है, प्लस र है, र में भी जो है क्या लगा हुआ है, अ स्वर लगा हुआ है, यह हो जाएगा हमारा स्वर। आगे देखिए यहाँ पे गंगा लिखा हुआ है और यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, ठीक है ना। इसको पहले हम समझ लेते हैं, गंगा हमारा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यह बिंदु क्या है, इसी को हमको पहचानना है, यह क्या है, कहीं यह पंचमाक्षर तो नहीं है, या कहीं अनुस्वार तो नहीं है, ऐसे देखना है। तो देखिएगा यह बिंदु जो है, ठीक है ना, यह बिंदु अब देखना है कि यह किस, इस बिंदु के बाद यहाँ पे जो व्यंजन हमको दिखाई दे रहा है वह किस वर्ग का है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे यह जो है क वर्ग का है, तो यह जो है व्यंजन हमारा क वर्ग का है, तो क वर्ग का अंतिम अक्षर पांचवा अक्षर क्या होता है, तो अंग होता है, तो ठीक है। तो यह जो है
यह जो अनुस्वार हमको दिखाई दे रहा है वह जो है क वर्ग का पंचम अक्षर है, ठीक है ना। यानी इसको कुछ हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे? गंगा, ठीक है ना। यह हो जाएगा हमारा गंगा। इस गंगा को ऐसे हम लोग लिखेंगे, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वह जो है उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? आगे चलिए, अब उसको देखते हैं। अब इसमें है ग, ग, अब ग में क्या लगा हुआ है? अ, ठीक है ना। अब उसके बाद से क्या है? ग, अब यहाँ पे कर दीजिए अंग, प्लस क्या है? गा, तो फिर हो जाएगा ग प्लस आ, या ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से नमस्कार में देख लीजिए, न प्लस अ प्लस म, फिर उसके बाद से स, फिर उसके बाद क्या है? क प्लस आ प्लस र और प्लस अ। यह जो है नमस्कार का जो है क्या हो गया? वर्ण विच्छेद हो गया। संबंध का देखिए, संबंध में ठीक इसी तरह से गंगा जैसे बनेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखकर बनाइएगा। देखिएगा यह बिंदु जो है किस वर्ग का है, वह उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? पांचवा अक्षर का ही जो है यह रूप होता है। देखिए संबंध है तो यह हो जाएगा स में छिपा हुआ है अ, प्लस यहाँ पे क्या है? ब है, तो ब किस वर्ग में आता है? तो आएगा प फ ब भ म, यानी प वर्ग का है, ठीक है ना। तो प वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? तो प फ ब भ म, यानी यह बिंदु जो है क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा म, ठीक है ना। आगे चलिए, ब है तो यह हो जाएगा ब प्लस अ। अब इस पे देखिए एक बिंदी लगी हुई है, यह किसका है? ध है, तो यह किस वर्ग का है? तो त थ द ध न, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यह बिंदी क्या हो जाएगी? न का रूप ले लेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा न प्लस क्या है? ध, तो यह ध का क्या हो जाएगा? ध प्लस अ, ठीक है ना। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ और भी वर्ड लेकर, शब्द लेकर आप जो है उसका वर्ण विच्छेद कर दीजिएगा, और कुछ वर्ण विच्छेद लेकर उससे आप शब्द बना लीजिएगा। तो इस तरह से वर्ण वियोजन वर्ण संयोजन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ आपको कठिन वर्ड मिलेंगे जिसका आप नहीं कर पाएंगे तो उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। उसको हम फिर अगली वीडियो में उन वर्डों का वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन कर देंगे, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं।